Hello students, how are you? I hope you all are good. Yes, today we are going to start our new chapter which name is The King as Servant. So, let's know the meaning of these words. First is stern. Stern means strict. Daring means bahadur. Nightfall, dusk. Custom means riti rivaj, rituals. Wit means buddhimani, intelligence. So let's begin. King Camara was a proud and stern man. जो यहाँ पर बात हो रही है बच्चे किंग कैमरा की, वो कैसे थे? प्राउड एंड स्टर्न मैन, स्ट्रिक्ट मैन. ओके, सो डायलॉग्स में है बच्चे स्टोरी. सो लेट्स बिगिन. देन सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स यहाँ पर कौन है बच्चे? जो ये पीपल है तो वो सब्जेक्ट्स है. ठीक है. तो देन आई एम अ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. यू ऑल पीपल आर माई सर्वेंट्स आंट यू? यस वी आर. तो अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये किंग कैमरा किसको बोल रहा है? अपने सब्जेक्ट्स को बोल रहा है कि लोगो तुम क्या हो? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ. ठीक है, आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, और मैं वर्ल्ड का मास्टर हूँ. जो तुम लोग हो वो मेरे सर्वेंट हो ना? तो उनका आंसर जवाब में क्या आता है? यस वी आर. और एक का आवाज क्या आ रही है देखेंगे यहाँ पर बच्चे नीचे. तो बोला है नो वी आर नॉट, और यहाँ पर मना कर रहा है. हु सेड दैट? हाउ डियर शो मी योर फेस. सो यहाँ पर अब क्या, जैसे उसको आवाज आती है कि किसी की जिसने मना किया, तो जोर से बोलता है कि ये किसने बोला है और किसकी हिम्मत है, मेरे आगे अपना फेस दिखाओ, शो मी योर फेस. देन यू आर मिस्टेकन ओ किंग. तो ऐसे बोलता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है. हु आर यू? तुम कौन हो? ठीक है. देन माई नेम इज बाबू बेकर. आई से दैट वी ऑल पीपल आर सर्वेंट्स टू वन अनदर. सो यहाँ पे वो क्या बोलता है, जैसे उसने मना किया और उसको बुलाया गया तो बोलता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के ही सर्वेंट्स हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सब आपके सर्वेंट्स हैं. इवन हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं. तो हम किसके लिए सर्वेंट है? टू वन अनदर. यू पीपल मे बी सर्वेंट टू वन अनदर बट आई एम द मास्टर. तो यहाँ पर क्या बोलता है कि तुम एक दूसरे के नौकर हो सकते हो, सर्वेंट्स हो सकते हो, लेकिन मैं तो मास्टर हूँ. गॉड हैज मेड अस ऑल टू सर्व वन अनदर. सो गॉड ने हमें किस लिए बनाया है? ताकि हम एक दूसरे को सर्व कर पाए और एक दूसरे के काम आ पाए. What have you come here for? और तुम यहाँ क्यों आए हो? We have no water in our village. I have come to ask for a well. I well must be dug in your village. So यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं अपने विलेज से आया हूँ जहाँ पर वेल नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है. तो वहाँ पर हम क्या चाहते हैं? I have come to ask for a well and well must be dug in our village. कि हमारे गाँव में क्या बनना चाहिए? एक कुआं बनना चाहिए. So you are a beggar. Yet you are daring enough to call me a servant. और तुम बैगर हो और मुझसे मांगने आए हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्या बोल रहे हो कि मैं भी सर्वेंट हूँ. देन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वी ऑल आर बाउंड टू सर्व वन अनदर. फिर वो यही बोलता है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं और हमें एक दूसरे को सर्व करना है, एक दूसरे के काम आना है. कैन यू प्रूव दैट? तो क्या तुम प्रूव कर सकते हो? यस किंग, आई कैन डू दैट बिफोर नाइट फॉल ऑल डे. सो यहाँ पे बोलता है हाँ किंग, मैं ये कर सकता हूँ, और बिफोर नाइटफॉल टुडे. ठीक है, बिफोर नाइटफॉल अभी मैंने बताया था बच्चे, नाइटफॉल मीन्स होता है डस्क. ठीक है, शाम होने से पहले ही मैं ये कर सकता हूँ. डू दैट और एल्स योर हेड विल फॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. सो डू दैट, वो बोलता है हाँ करो, और जब तक नहीं कर सकते तो तुम क्या करने वाले हो? हेड विल फॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कि तुम्हें अपना सर नीचे झुकाना पड़ेगा. देन किंग, यू हैव गिवन मी अ चैलेंज इन माई विलेज. व्हेन वी एक्सेप्ट अ चैलेंज वी टच द चैलेंजर्स फीट. सो यहाँ पे बोलता है किंग, आपने क्या दिया मुझे? यू हैव गिवन मी अ चैलेंज, मुझे एक चैलेंज दिया है, और उसमें क्या करना है? अगर मेरे गांव में ऐसा होता है, इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? तो हम सभी क्या बनेंगे? आपके चैलेंजर्स को, आपके फीट को सब छुएंगे. दैट इज अ स्ट्रेंज कस्टम. ये बहुत स्ट्रेंज कस्टम है. ठीक है, रिचुअल्स है. देन नाउ लेट मी टच योर फीट, प्लीज होल्ड दिस स्ट्रिक्ट सो आई कैन बेंड डाउन. तो बोलता है कि हाँ मुझे अपने पैरों को छूने दो, प्लीज होल्ड दिस स्ट्रिक्ट एंड, और क्या करो? ये जो स्ट्रिक्ट है इसको होल्ड करो, सो आई कैन बेंड डाउन, ताकि मैं झुक पाऊं. तो वो ये जो आपको दिख रहा है बच्चे फिगर में, क्या दिख रहा है? एक स्टिक नजर आ रही है ये वाली,
तो ये क्या करता है, उस स्टिक को देता है और उसके पैरों में झुक जाता है। नाउ यू मे गिव माई स्टिक बैक, लाइए अब मेरी जो स्टिक है वो मुझे वापस दे दीजिए। नाउ यू मस्ट गेट रेडी टू फुलफिल द चैलेंज। सो अब आप ये जो चैलेंज है इसको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। बट आई हैव ऑलरेडी फुलफिल द चैलेंज, तो बोलता है कि लेकिन मैं तो जो चैलेंज आपने मुझे दिया था, ठीक है, तो वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन वो पूछता है कब? अ सर्वेंट डज व्हाट अनदर पर्सन टेल्स हिम टू डू, इज दिस ट्रू? यस इट इज। तो बोलता है कि जो सर्वेंट है वो क्या करता है, डज दैट अनदर पर्सन टेल्स हिम, अगर दूसरा कोई उसको बताता है, बोलता है, अगर वो ऐसा करता है तो क्या ये सही है? तो बोलता है हाँ, अगर दूसरा करता है तो इसका मतलब सही है वो, है ना। क्या किसी ने बोला और दूसरे ने कर दिया तो क्या हुआ, इसका मतलब वो क्या हुआ, उसका सर्वेंट हो गया। देन आई आस्क्ड यू टू होल्ड माई स्टिक्स विच यू डिड, एंड देन आई आस्क्ड यू टू गिव बैक माई स्टिक which you did it again, the proves that you have worked as a servant to me। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मैंने आपको अपनी स्टिक दी तो आपने उसको होल्ड कर लिया, और फिर मैंने बोला इसको वापस दो तो आपने वापस भी दिया। इसका मतलब आपने जो मैंने बोला वो आपने बात मानी, तो आप क्या हो गए, आप तो सर्वेंट हो गए ना, क्योंकि सर्वेंट तो यही करता है कि जो कोई बोलता है तो उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो आपने वही चीज की है। आई एम प्लीज्ड विद योर विट, और क्या बोलता है, जैसे किंग बहुत खुश हो जाता है और उसकी इंटेलिजेंस के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसको सराहना देता है खुश होते हुए। आई विल गेट 3 वेल्स डग इन योर विलेज, नॉट ओनली दिस, यू विल बी माई एडवाइजर फ्रॉम नाउ। और क्या बोलता है कि सिर्फ यही नहीं देने वाला, तुम्हारे गांव के अंदर मैं 3 वेल्स को डग कराने वाला हूं, मतलब 3 कुएं बनवाने वाला हूं। यही नहीं, इवन आप मेरे क्या बनने वाले हो, एडवाइजर हो आज से, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे, किस तरह से यहाँ पर इंटेलिजेंस को प्रूफ किया है, तो आपने भी देखा। और प्यारी सी स्टोरी को दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।